नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? बुर्बे वंश। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई है? 1804 को। 1804 में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है या कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन या कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक ने कहा। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन। सांस्कृतिक आंदोलन। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जो है कब हुआ था? 1815 में हुआ था वियना कांग्रेस। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी था। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजिनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजिनी को कहा जाता है। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का जो संबंध था किस संगठन से था? कार्बोनरी। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट काबूर। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजिनी। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजिनी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती गठन किसने किया था? गेरिबाल्टी।
काबूर कौन था? काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। काबूर कौन था? इटली के प्रधानमंत्री। फ्रेडस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेडस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजिनी ने। किसने किया था? मेजिनी ने। कार्बोनरी की संस्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी बोलता है कि स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में। कब हुई थी? 1810 में। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गेरिबाल्डी पेशे से क्या है? नाविक। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो था कहाँ का शासक था? पर्सा का। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का शासक था। पर्सा का शासक था। जॉल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जॉल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा ने। जॉल वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा ने की। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? पर्सा फ्रांस। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? पर्सा और फ्रांस। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो है किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हिंगेल। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हिंगेल। जर्मनी में इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ की स्थापना की। कौन संघ? राइन संघ की स्थापना की। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडान का युद्ध। जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जर्मेनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जर्मेनिया क्या थी? जर्मन राष्ट्र के प्रतीक। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। क्या थी? व्यापारियों की। सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था। हिंगेल कौन था? हिंगेल कौन था? दार्शनिक था। हिंगेल कौन था? एक दार्शनिक। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडौन। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। सेल्सबर्ग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? सेल्सबर्ग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? जर्मनी के एकीकरण से। सेल्सबर्ग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? जर्मनी के एकीकरण से है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का
का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870 में। सेडान का जो युद्ध हुआ कब हुआ? 1870 में। 1870 में। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। बिस्मार्क। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? प्रेरणा का स्रोत रहा है यूनान। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? यूनान। यूनाने के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनाने के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। यूनाने के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय। यूनाने के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? रूस के साथ हुई। रूस के साथ हुई। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किस देश को कहा जाता है? यूनान। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूनान। हंगरी की भाषा क्या थी? मेंग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? मेंग्यार। मेग्यार। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जोकोविन क्लब की स्थापना की? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जोकोविन क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? क्या परिणाम? यूरोपीय राज्यों की स्थापना। यूरोपीय राज्यों की स्थापना। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री अपलोड कर रहे हैं। क्लास चैप्टर 1 अपलोड हो चुका है, चैप्टर 2 करेंगे। वो सब हो गया है। ज्योग्राफी भी अपलोड कर दिया, अपलोड साइंस का भी अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ जाके देख लीजिए, धीरे धीरे सब अपलोड कर देंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? पर था। फ्रांसीसी क्रांति थी। फ्रांसीसी क्रांति। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? समाजवादी। समाजवादी।
औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? 2 वर्गों में हो गया। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था सेंट साइमन। स्वप्रदेशी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्रदेशी समाज का संस्थापक कौन था? ओवन। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में जो है समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवने। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवने। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स जो है जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी लंदन में। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? मार्क्स एवं एंगेल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1883 में। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1883 में। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्ट की स्थापना कहाँ हुई? 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्ट की स्थापना कहाँ हुई? मॉस्को। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में। 1848 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? 1889 में। 1889 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ या प्रथम इंटरनेशनल कब बना? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ या प्रथम इंटरनेशनल कब बना? 1864 में। 1864 में। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादी का बाइबल कहा जाता है? दास कैपिटल को। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? 1867 में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में हुआ था। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। वार एंड फिश किसकी रचना है? वार एंड फिश किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। खूनी रविवार किस तिथि को हुई? किस तिथि और वर्ष को हुई? खूनी रविवार तिथि और वर्ष दोनों बताइए। 9 जनवरी 1905 में। 9 जनवरी 1905 ईस्वी में। रासपुटीन कौन था?
भ्रष्ट पादरी। राष्ट्रपुटीन कौन था? राष्ट्रपुटीन कौन था? भ्रष्ट पादरी। रूस का पहला समाजवादी था, रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। प्लेखानोव रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? लिकोनस द्वितीय। निकोलस द्वितीय। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? रूस में। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1883 में। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1883 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुई? नवंबर 1917। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में निहिलिस्टों के सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? आतंक का। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? जार एलजेडी द्वितीय। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति से। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? स्टालिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राट्स्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राट्स्की। वेस्ट लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? वेस्ट लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी। केम्ब्रिटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? केम्ब्रिटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? समाजवाद का प्रचार करना। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार का संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ। 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। चेका क्या था? पीपुल्स दासता। भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए? भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए? लेनिन ने। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? क्या? लेनिन ने। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? लेनिन ने। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ किस वर्ष हुआ? 1991 में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 में।
द एंड। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री क्लास 10 का चल रहा है, चैप्टर 3, 1 2 सब अपलोड कर दिया। ऑब्जेक्टिव शहरीकरण एवं शहरी जीवन, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय। 2-4 बार पढ़ेंगे अपने याद हो जाएगा, आप पढ़े होंगे, एक बार रिवीजन कीजिए। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है? चीन। हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था? चीन। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु का। विष्णु। कन्फ्यूशियम कौन था? कन्फ्यूशियम कौन था? एक चीनी विचारक। कन्फ्यूशियम कौन था? एक चीनी विचारक। हिंद चीन किसके अधीन था? हिंद चीन जो है किसके अधीन था? फ्रांस के। हिंद चीन किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? कोलोन। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? फ्रांस का। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? फ्रांस का। वियतनाम में स्कॉल्स रिवोल्ट किसके विरोध हुआ था? वियतनाम में स्कॉल्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। स्कॉल्स रिवोल्ट कब हुआ? स्कॉल्स रिवोल्ट कब हुआ? 1868 ईस्वी में। स्कॉल्स रिवोल्ट कब हुआ? 1861 ईस्वी में। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में जो है टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? 1907 में। 1907 में। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को। फ्रांसीसी नागरिकों को। वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी? हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथक दर्शक। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फॉन बेई चाउ। फॉन बेई चाउ। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? हो ची मिन्ह। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? हो ची मिन्ह। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? हो ची मिन्ह। वियतमिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी?
वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी? हो ची मिन्ह। ली योंग किचाओ कौन था? ली योंग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक। ली योंग किचाओ कौन था? लियोंग किचाओ कौन था? चीनी सुधारक। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ओंगुएन आई ने। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? न्यूमेन आई कबोक। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? न्यूमेन आई अबोक। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में। 1945 में। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? हो ची मिन्ह। बाओ दाई कहाँ का शासक था? दक्षिणी वियतनाम का। बाओ दाई कहाँ का शासक था? बाओ दाई कहाँ का शासक था? दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम के कब स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? वियतनाम के कब स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। 30 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता था? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। होआ हाउ आंदोलन के नेता कौन थे? हु फू सो। होआ हाउ आंदोलन किस प्रकृति का था? होआ हाउ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक था। जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? वियतनाम। लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? पाथेट लाओ की। फुंग साली एवं होंग फ्रांस प्रांत किस देश के थे? हुंग साली एवं होंग फ्रांस प्रांत किस देश के थे? लाओस के थे। लाओस। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय संस्कार का गठन हुआ? 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय संस्करण का गठन हुआ? सुबुत्र फुमा। लार खमेर सेना का गठन किसने किया था? लार खमेर सेना का गठन किसने किया था? सिंघानुक ने। कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? कंबोडिया। कंपूचिया का पुराना नाम कंबोडिया। नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा जाता है? पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा जाता है? वियतनामी युद्ध। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा जाता है? वियतनामी युद्ध। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? हो ची मिन्ह। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल।
हो ची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? हो ची मिन मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? उपयुक्त तीनों देशों से। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वियतनाम। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुई थी? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? आर निक्सन। निक्सन, आर निक्सन। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? माइली गांव हत्याकांड जो हुआ था उसका जिम्मेदार कौन सा देश था? अमेरिका था। माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? अमेरिका। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का जो एकीकरण हुआ कब हुआ? 1975 में। 1975 में। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 ईस्वी में। नमस्कार भाई एवं बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री क्लासेस 10 चैप्टर 4 का है। 1 2 3 अपलोड कर दिए हैं, देख लीजिए प्लीज। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर। भारत में राष्ट्रवाद, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रवाद को उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रवाद को उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लीटन ने। लीटन ने। लीटन ने। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत की? बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? बंगाल विभाजन हुआ था 1911 ईस्वी में, किसने रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंज। लॉर्ड हार्डिंज। बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया? लॉर्ड हार्डिंज। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने अपनाई। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही का विद्रोह हुआ जो कब हुआ? 1857 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह कब हुआ? सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का जो विभाजन हुआ कब हुआ? 1905 में। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1916 में। 1916 में। 1916 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? किसने और लाला हरदयाल 1913 में। लाला हरदयाल और 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? दादा हरदयाल ने की थी और 1913 में की थी। 1913 में की थी। 1913 में की थी। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? महेंद्र प्रताप सिंह को। महेंद्र प्रताप सिंह को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता 1918 में हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1918 में हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1918 में हुआ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में।
काम बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? काम बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में हुआ। 13 अप्रैल 1919 में बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था? गांधी जी ने। गांधी ने। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1919 में। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? रॉलेट कानून किस देश से बनाया? रॉलेट कानून किससे? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? 1924। 1924। 1924। 1924। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस समय समर्थन में शुरू हुआ? 1919। 1919 में तुर्की। भारत में वियतनाम आंदोलन। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1919 तुर्की। 1919 तुर्की। 1919 तुर्की। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल रवींद्रनाथ। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रवींद्रनाथ टैगोर। पौधे ने सर्वप्रथम किस अंग्रेज गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेज नीति का विरोध किया? नस्लवाद। चौरी चौरा वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा वर्तमान भारत में किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में गांधी जी के किस आंदोलन का उल्लेख किया है? अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया? असहयोग आंदोलन का। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 4 सितंबर 1920 कोलकाता। 4 सितंबर 1920 कोलकाता। 4 सितंबर 1920 कोलकाता। 4 सितंबर 1920 कोलकाता।
महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया का। यंग इंडिया का। गांधी जी ने किस पत्रिका का सम्मान किया? यंग इंडिया का। यंग इंडिया का। सविनय विज्ञान आंदोलन किस यात्रा में शुरू हुआ? सविनय विज्ञान आंदोलन किस यात्रा में शुरू हुआ? 1930। 19 कब शुरू हुआ? 1930। 1930 दांडी यात्रा में। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस बनाया? 26 जनवरी 1950। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस बनाया? 26 जनवरी 1930। 1930। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1928। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1928। 1928। 1928 में। 1928 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? किस वर्ष? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत? 1928। 1928। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तुत पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिनियम में पारित हुआ? 1929 में। प्राचीन अभिज्ञान आंदोलन का प्रमुख। प्राचीन आंदोलन का प्रमुख। सविनय विज्ञान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। 1930 में। सविनय विज्ञान आंदोलन सविनय विज्ञान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। 1930 में। 1930 में। इनमें से किसे बादशाह खान किया? सीमांत गांधी, आजाद लाइब्रेरी। इनमें से किसे बादशाह खान या समिति गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून कब भंग हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। नमक कानून कब भंग हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। नमक कानून कब भंग हुआ? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? किस दांडी यात्रा? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? दांडी। 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 चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था? चौकीदारी कर के विरोध में कहाँ आंदोलन हुआ था? बिहार में। बिहार में। बिहार में। बिहार में। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की गई थी? मैकडोनाल्ड में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई थी? 1932 में। 1932 में पुनः समझौता किनके बीच हुआ? 1932 में पुनः समझौता किनके बीच हुआ? गांधी और अम्बेडकर में। गांधी और अम्बेडकर में। गांधी और अम्बेडकर। गांधी और अम्बेडकर में। किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता? गांधी इरविन समझौता। किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता? दिल्ली समझौता के नाम से जाना। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता। अखिल भारतीय किसान सभी का गठन कहाँ और कब हुआ था? लखनऊ में हुआ था 1936 में। भारतीय 1936 1936। गांधी जी ने सत्याग्रह का
गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 सितंबर 1936 को। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर 1936 को। तीन कठिया प्रणाली किन दो लागू हुई थी? तीन कठिया प्रणाली किन दो लागू हुई थी? किसानों की। वल्लभ भाई पटेल को वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने। खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? खोंड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? उड़ीसा 1914 में। खोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुसलियार। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र का आदिवासी नेता। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ हुम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1934 में। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? एम एन रॉय। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1928। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14वीं सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? 1929। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई?
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1915। मदन मोहन मालवीय। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? के.बी. हेडगोवर 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? के.बी. हेडगोवर 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में क्लास 10 का हिस्ट्री का 1, 2, 3, 4 चैप्टर अपलोड कर दिया। ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चैप्टर 5 अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मनाया जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेसन ने। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1854 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त किया गया स्त्री को वोट देने का? 1918 में। 1918 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता।
पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस पंचवर्षीय अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? फ्लाइंग शटल। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहीमतुल्लाह। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1948। 1948। 1948। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया? बर्नपुर। 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 बर्नपुर वही बोला। सुएज नहर को कब खोला गया? सुएज नहर कब खोला गया? 1869। सुएज नहर को कब खोला गया? 1869। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1966 में। 1966 में। 1966 में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई। भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 किसने खोली? किसने खोली? किसने खोली? कापसजी नानाजी दा भार ने। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स ने किया। 1917। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? कलकत्ता। कलकत्ता। कलकत्ता में। कलकत्ता में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्क मताधिकार का कब हुआ? कब? 1828 में। 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में। 1770 में। 1770 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881। 1881। 1881। वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनवाया? वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनवाया? रिचर्ड आर्कराइट ने। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हार गिब्स। भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ? भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ? 1914 में। भारत में कोयला उद्योग 1914 में। जमशेदपुर टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदपुर टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की?
1907 में की, 1907 में की, 1907 में की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में, 1920 में, 1920 में। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? 1928 में, 1928 में, 1928 में। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? बम्बई में। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कोलकाता में ना, कलकत्ता होगा इसमें, देखिए कोलकाता। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खोला गया? 1853 में, 1853। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? इंग्लैंड में। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? इंग्लैंड में। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तृतीय। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? जमशेदपुर। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? जॉन के ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में, 1910 में, 1910 में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? वस्त्र उद्योग से। किससे? वस्त्र उद्योग से। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की मशीन इली हिटरी ने। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन। जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? एडमंड कार्टराइट ने। 1928 में ग्राई पवाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? विद्या देवी सरस्वती। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? जेम्स वाट ने। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार का चित्र छपे होते थे? 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों आयनित मतलब आय होता था जो, मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे थे? महाराजा रणजीत सिंह का। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? अब्राहम डर्बी ने। निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? उद्योगों को राजकीय संरक्षण। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? लाला लाजपत राय। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार भाइयों, बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री क्लास 10 का चल रहा है, चैप्टर 6। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 अपलोड कर दिए हैं। NCERT का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए प्लीज।
बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर का जो निर्माण हुआ कब हुआ? 1786 में। गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है, पटना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया, बोध गया, बोध गया। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का जो विकास कब हुआ था? मध्य युग में, मध्य युग में ही हुआ था, मध्य युग में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? पटना में। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? उद्योगपति वर्ग, उद्योगपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का जो है शोषण हुआ? इनमें से भी श्रमिक का हुआ, मध्यम वर्ग का हुआ, कृषक का हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? सबको होता है, छोटे अक्षर। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 में, 1870 में, 1870 में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? अबे नेजर हावर्ड ने। अबे नेजर हावर्ड ने। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 10वें गुरु। बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार जो है बंगाल से आया था, निकला था, हटक गया था। बंगाल में था बिहार पहले। 1912। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? अबे नेजर हावर्ड ने। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में, 1870 में, 1870 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोधन हुआ? तीनों का। श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग, ये सभी का हुआ। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में, महानगर में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी के रूप में? पूंजीपति होना चाहिए। सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, पूंजीपति।
सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। 1810 से 1880 ईस्वी में लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 40 लाख तक पहुंच गई। 40 लाख तक पहुंच गई। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप में प्रभावित किया? शहरीकरण के। गुजरात कहाँ बनवाए गए? सुमेर ने। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? 1863 में। 1863 में। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? 1819 ईस्वी में। देवगानरे मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? देवगानर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? कोलकाता। आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1838 में। 1838 में। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1965 में। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? 1918 में। फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? 20। पटना में गोलघर का निर्माण 1786। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1786। द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे? द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे एंड्रयू मीनस। लंदन में रेन बसेरे किन के लिए बनाए गए? लंदन में रेन बसेरे किन के लिए बनाए गए? बेसहारा लोगों के लिए। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? लंदन में चलाया गया। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई थी? धनी लोगों के लिए। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? एबेनेजर हावर्ड ने। सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया? सीधी लकीरों का अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया?
वोरॉन हॉर्समोन बोरॉन हॉर्समोन का बोरॉन हॉर्समोन कौन था? सीयों का फ्री प्रीफेक्ट। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बहुमंजिला इमारत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया है? निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया है? CID। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? राजा हरिश्चंद्र। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? राजगृह में। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? औद्योगिक क्रांति से। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? उदाइन के समय में। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? शैक्षणिक केंद्रों का स्थापना। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं? मेसोपोटामिया। तख्त श्री हर मंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? पटना साहिब में। विशाल स्नानागार कहाँ बना हुआ है? मोहनजोदड़ो में। पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? पेरिस को भव्य नगर बनाना। लंदन में अमीरों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था? श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का हिस्ट्री चल रहा है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपलोड हो चुका है। चैप्टर 7, ठीक है, व्यापार और भूमंडलीकरण, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी मतलब संकट किस वर्ष आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1929 में। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन असल व्यापारिक मार्ग था? रेशम मार्ग। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनोवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 में हुई।
आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। 1990 के दशक में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944। 1944। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। पश्चिमी क्षेत्र से। भारत सदस्य नहीं है ओपेक का सदस्य नहीं है। भूमंडलीकरण भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। 1990 के दशक में। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा? अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है? रेशम मार्ग। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929। बुडेन-वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? बुडेन-वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944 में। 1944 में। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? वस्त्र उद्योग। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो था कहाँ का निवासी था? यूनान के निवासी। सिकंदर यूनान के निवासी था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया? अमेरिका। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? 18वीं शताब्दी। कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? 35% हो गया। 35% हो गया। आर्थिक संकट मतलब मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन।
आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति। होशे मेला। होशे मेला का आयोजन। होशे मेला का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया? होशे मेला का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया था? त्रिनिदाद। 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 रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था चीन से। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? चीन से। चीन से। वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? अमेरिका। 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 आलू अकाल किस देश में हुआ? आलू जो अकाल किस देश में हुआ? आयरलैंड में हुआ। आयरलैंड में हुआ। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में। 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 नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था? चीनी मूल का था। चीनी मूल का था। चीनी मूल का था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर आधारित नहीं है? उद्योग। 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 इंग्लैंड। 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 इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता है? कपास का हो भारत से। भारत कपास होगा, गलती में हो गई दिखाना। यूरोपीय राष्ट्रों ने अमेरिकी का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया गया? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? 1885। 1885। 1885। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की गई? ब्रिटिश सरकार की गिरमिटिया श्रमिक की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की थी? 1921। 1921। 1921। 1921। आर्थिक मंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? आर्थिक मंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? फ्रांस। 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 ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में। 1932 में। 1932 में। 1932 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995। 1995। 1995। 1995। G3 की स्थापना कब हुई? G3 की स्थापना कब हुई? 1975। G3 की स्थापना कब हुई? 1975। 1975। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944। 1944। 1944। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई? 1957। 1957। 1957। कॉर्नलो द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? कॉर्नलो द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? मक्का का। मक्का का। मक्का का। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? 25 से 40 गुना। 25 से 40 गुना। 25 से 40 गुना। भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए थे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पास्ता सिसिली मतलब इटली में किनके द्वारा ले गया? अरबों द्वारा। अरबों द्वारा। अरबों द्वारा। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने। भारत में कैनाल कॉलोनी किस
प्रांत में बनाई? भारत में केनौल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? पंजाब 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 पंजाब। वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? हेनरी फोर्ड ने। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? चीन 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 चीन। आर्थिक महामंदी विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? बेरोजगारी का प्रभाव पड़ा। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? लाल सागर पे बसा हुआ था। दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कार्टलीफ। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? किसानों पर पड़ा। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? अमेरिका से यूरोप ले गया। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? FG रूजवेल्ट। अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए थे? अफ्रीकी से। भूमंडलीय शब्द का इजाद किसने किया? जॉन विलियम्स ने। विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किससे सहायता मिली? विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में भारत के सोने के निर्यात से। गिरमिटिया अमीर किन्हें कहा जाता था? जिन्हें अनुबंध एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया गया। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 8 चैप्टर 7 तक अपलोड कर दिया। ऑब्जेक्टिव VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल। इंग्लैंड में मुद्रण कला के पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर।
रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो है कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। चीन में। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा से मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? चीन। चीन। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। इनक्विजिशन जिसन क्या था? धर्म अदालत। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणेता थे? इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणेता थे? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। 95 संस्थापनाएं किसकी रचना है? 95 संस्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर की। मार्टिन लूथर की। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। चीन में कागज का आविष्कार चीन में हुआ। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ? ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? 1440। 1440। 1440। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में हुआ। जर्मनी में हुआ। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल। 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 भारतीय प्रेस। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया? भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया था? 1766 ईस्वी में। 1766 ईस्वी में। रूसो कहाँ दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? चीनी व्यक्ति पिनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? 1041 में। 1041 में। 13वीं सदी में। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो। मार्को पोलो। मार्को पोलो। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? फिरोज शाह। फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। बंगाल गजट। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। धर्म सुधारक थे। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। कैक्सटन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। चीन में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादक किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादक किया? यंग इंडिया का। यंग इंडिया का। यंग इंडिया का। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी?
अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा से मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा से मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? चीन, चीन, चीन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया? 1951। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। अर्काडियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? अर्काडियन शैली कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? चीनी। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? चीन में, चीन में, चीन में। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? चीन में। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? चीन में। एक पेशिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पेशिया मैगनीज किस देश में प्रकाशित हुआ? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? जर्मनी में। छापखाना का आविष्कार किसने किया? छापखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग। छापखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड एम। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया? पुर्तगालियों ने। भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? गोवा में। गोवा में। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? विलियम बोल्टस, विलियम बोल्टस ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? लॉर्ड लीटन। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? चार्ल्स डी केन्स ने। देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? यमुना पर्यटन। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? यमुना पर्यटन। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? बंगला में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? दुर्गेश नंदिनी। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? इंग्लिशमैन। मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी? मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मैक्सिम गोर्की ने। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? चित्र बनाकर। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने
किसने आरंभ किया? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? मोतीलाल घोष ने। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? अक्षरों की छाप बनाने से। जापान की छपाई की तकनीकी किनके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीकी किनके द्वारा लाई गई? चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक्स किसके लिए छापी गई? इंग्लैंड में पेनी चेप बुक्स किनके लिए छापी गई? सर्वसाधारण पाठकों के लिए बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? अंग्रेजी में। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? 868 ईस्वी। 1868 होगा, 1868। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? 1295 ईस्वी में। 1295 ईस्वी में। श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? न्यू इंडिया। फ्रांस में छपी बिली चा योंग न्यू पुस्तकें कैसी थी? फ्रांस में छपी बिली चा योंग न्यू पुस्तकें कैसी थी? सस्ती थी। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन सी थी? बाइबिल। 95 स्थापना किसने लिखी? 95 स्थापना किसने लिखी? मार्टिन लूथर ने। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में गवर्नर जनरल विख्यात है विलियम बेंटिक। धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।